मेरे ऊपर मेरे अन्य 9 साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और 40 लोग अज्ञात में कर दिए गए। और जो आवाज़ उठाएगा उसे मुकदमा से डराया जाएगा। और हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, ये झूठे मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यक्ति हर समाज में होता है, गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन जातिवादी मानसिकता रखना कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं वो गलत है। सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे हैं जय भीम संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता। कुछ दिन पहले जो है बेहट में एक मामला हुआ था, श्रद्धालुओं के साथ जो है झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर गौतम है। क्या कुछ मामला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था श्रद्धालुओं में, उसके बाद क्या कुछ आज तक कार्रवाई हो पाई? देखिए, उसमें जब हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चली, हमारे लोगों के सर फोड़े गए, और विरोध में जब हमने वहाँ प्रदर्शन किया, हमने अपनी बात रखी शासन प्रशासन के सामने, तब वहाँ हमें मुकदमों का सामना करना पड़ा। जिलाध्यक्ष सन्नी गौतम समेत अन्य 10 लोगों पर प्रशासन ने मुकदमा कर दिया है, क्योंकि हम अपने दलित लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और जो आवाज़ उठाएगा उसे मुकदमा से डराया जाएगा। और हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, ये झूठे मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है भारत के अंदर। हम लीगल सेल, पूरा लीगल सेल अपने संगठन के पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये साफ तौर पर कह देना चाहिए। झगड़ा किस चीज को लेकर हुआ था? देखिए, वो यात्रियों में झगड़ा हुआ था। हमारा एक समाज का व्यक्ति वहाँ पे डीजे देख रहा था, उसको उन्होंने सोचा ये यात्री है, 2 डीजे में कंपटीशन हो रहा था, वहाँ बावर डीजे धड़कन डीजे में कंपटीशन हो रहा था, और हमारे समाज का व्यक्ति वहाँ डीजे देख रहा था। तो जब उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो उसने हमारे समाज का युवक देखा तो उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर गांव के लोगों ने देखा यार हमारे समाज का व्यक्ति पिट रहा है, हमारे गांव के लोग पिट रहे हैं, तो एक भाई को उन्होंने धर्मधर हथियार काटे, गोली मारना छोड़ना स्टार्ट कर, तलवारों से घरों में घुसकर लाठी डंडों से पीटा है उन लोगों ने। और तब हम वहाँ, हमें सूचना मिली, हम जिला सहारनपुर में थे उस टाइम, कि भैया वहाँ ऐसे बात हुई, हमारे समाज में गोली मार दी गई और समाज के लोग आक्रोश में आकर रोड बंद करने का काम कर रहे हैं। तो जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ समझे 1 घंटे के बाद पहुंचे, और तब हमने जाम को शांतिपूर्ण तरीके से पहुंच करके वहाँ जाम खुलवाया, शासन प्रशासन की बात रखी। वहाँ पे सीओ साहब मौजूद थे, बेट थाने थे, और हमने ये भी बोला कि सर जो डीजे हैं दोनों कब्जे में लीजिए अपने, क्योंकि बिना लाइसेंस के जा रहे, बिना परमिशन के हो, उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, तलवारें, बंदूकें, डंडे। ये आप यात्राओं में जा रहे हैं कि हम नंगा नाच करने जा रहे हो? दंगा तो आप खुद करने जा रहे हो। और तब हाँ, हमने वहाँ जाके बात उठाई, अपने मांगे रखी कि जो दोषी हैं, जिन लोगों ने समाज के युवाओं के ऊपर मुकदमा गोली चलाई है, उनके ऊपर से कार्रवाई करने का काम करे। जो डीजे उसे अपने अरेस्ट करे, जो उनके जो डीजे का मालिक है उसको अंदर बिठाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए, दोषी को बचा दिया गया, हमारे समाज के ऊपर मुकदमा कर दिए गए। ये तो शासन प्रशासन की एक चाल है, क्योंकि जाति मानसिकता रखने वाले वहाँ बेट थाना में कोतवाल है, जो गांव का प्रधान है वहाँ मीरापुर पांजो वाले के, दोनों राजपूत हैं, और जो राजपूतों को बचाने का काम कर रहे हैं वो दोनों लोग, और हमारे बेगुनाह समाज के लोगों पर मुकदमा कर रहे हैं। मेरे ऊपर मेरे अन्य 9 साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और 40 लोग अज्ञात में कर दिए गए। और अगर शासन प्रशासन अभी तक होश में नहीं आया, इस मामले धारा संज्ञान में ना लिया गया, जो दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग पावर साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारा हक अधिकार है, हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। और अगर हमें मुकदमे लगाने का डराना सोचेंगे तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, बैठ के कोतवाल साहब से, सीओ साहब से, कि अपनी जेलें बड़ी कर ले। हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जब ये भागू वाले में मामला हुआ, उसके बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई थी, हथियार जो है वहां पर बरामद हुए थे, तो क्या कुछ आज तक इसमें बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, वीडियोग्राफी हमारे पास भी है। हथियार किससे बरामद लिए? जो यात्रा वालों से। पुलिस ने खुद उनका डीजे सागुमर पचवाया है, ट्रैक्टर ट्रॉली में हथियार भरे हुए थे, तलवारें भरी हुई थी, लाठी डंडे भरे हुए थे। किसको आपने अरेस्ट कर लिया? वो कहना है कि हमने बरामद किया है, तो आपने ट्रैक्टर ट्रॉली तो वहाँ सीधा सागुमर पचा दी। गिरफ्तार क्या किया आपने? ना डीजे मालिक को बिठाया, किसी को नहीं बिठाया। अन्य हमारे समाज के लोगों को मुकदमे दर्ज कर दिए, जो हम मौजूद थे भी नहीं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? वो दोनों ठाकुर हैं, प्रधान भी, जो ग्राम प्रधान वहाँ का मीरापुर पांजो वाले का, और थाना अध्यक्ष भी अपने ठाकुर कीर्ति दिखाते हुए हमारे दलित समाज का शोषण करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस मामले को पूरे को? क्योंकि कहीं ना कहीं उधर ठाकुर समाज के लोग हैं, तो इधर दलित समाज के लोग हैं, तो क्या कुछ आप लोगों को किस तरह से दबाएगा? देखिए, जातिवादी मानसिकता अगर रखते हैं तो व्यक्ति हर समाज में होता है, गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन जातिवादी मानसिकता रखना कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं वो गलत है। जिस संगठन के पदाधिकारियों पे इन्होंने मुकदमे लगाए हैं, वो संगठन के पदाधिकारी वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए गए थे और वहाँ लोगों को समझाने के लिए गए थे। अगर उन्हीं लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे तो ये कहाँ का न्याय है? जो लोग पब्लिक को छितर बितर करने का काम कर रहे थे, वो लोगों को समझाने का काम कर रहे थे और अपने हक अधिकार के न्याय की मांग करने के लिए वहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था वो शांति प्रिय चल रहा था। वहाँ किसी के उंगली तक नहीं लगाई, केवल और केवल वहाँ अगर कुछ हुआ है तो वो ग्रामीणों को समझाने के पर्पज से हुआ है और अपनी हक अधिकारों के न्याय की मांग करने के लिए हुआ है।
और जो न्याय की मांग करेगा आज उसी पे ही मुकदमे लगा करके ये शासन प्रशासन एक ऐसी मानसिकता दर्शा रहा है जिससे अगर हम लोग अपना उत्पीड़न और बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक कौन समाज उत्पीड़न बर्दाश्त करता रहेगा। आप लोगों को पता है अभी कुछ समय से सहारनपुर के अंदर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं दलित और मुस्लिमों के ऊपर हो रहे हैं, अगर उन्हीं के ऊपर ही मुकदमे दर्ज करके उन्हीं पर ही कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ तक का शासन प्रशासन का न्याय है। लेकिन हम लोग लीगल सेल के इनके एडवोकेट हैं और हम लोग कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अपने साथियों पे नाजायज मुकदमे लगाए जाएंगे तो हम लोग इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक उठाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा जो कोतवाल साहब का और अन्य पुलिस पदाधिकारियों का रवैया है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला है, आप लोग मिले हैं? अभी देखिए उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उन्हीं के ऊपर केवल कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और हम ये साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, अगर इसमें निष्पक्ष जांच हो करके सही हमें न्याय नहीं मिलता है, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, ये जांच जेल भरो आंदोलन भी यहाँ संगठन के लोगों के द्वारा किया जाएगा और लीगल सेल पूरी तरीके से संगठन के साथ खड़ी है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम कोर्ट के अंदर हम इसे लड़ने का काम करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर में जो है जिला अध्यक्ष सन्नी गौतम भी मौजूद है और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और सही जांच हो। अगर सही जांच नहीं होती है तो इनकी तरफ से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।